अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम आपसे बात करेंगे दो तीन ऐसे मौज़ूआत हैं जो आजकल करंट अफेयर चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कल हुकूमत ने एक बहुत बड़ा बलंडर अपने ही साफ़ी तंजीमों से और कुछ अपने सोशल मीडिया जो कि मरीन नवाज की निगरानी चल रहा है उसमें कुछ खबरें अफवाहें फैलाई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। वो सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड था, वो एक चेक मीटर था जो कि पीटीआई की कारकुन को लगाया गया था कि देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है। और जब रिएक्शन आया तो उस रिएक्शन के डर और खौफ से पहले राना सनाउल्लाह बांदरी भागा इस मैदान से। उसके बाद इन्होंने एक टिकर चलाने शुरू कर दिए अपने खुद साख्ता चैनल से जो कि इनके ही पाले हुए चैनल्स हैं, जिसको जियो न्यूज़ भी और दुनिया न्यूज़, इस तरह के एक्सप्रेस न्यूज़ भी, दो तीन और चैनल्स भी हैं, ख़ासतौर समा न्यूज़ जो आजकल जियो से भी आगे कंपटीशन में जियो से भी आगे बढ़ा हुआ है इनकी गुलामी के लिए, इनकी गुलामी करने के लिए, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ हलकों की और आजकल जो हमारे बहुत ही ताकतवर हल्के हैं उनकी गुलामी करने के लिए। और वहाँ पे टिकर भी चलने शुरू हो गए कि असददारी ने पीछे हट गए, वो कह रहे हैं मैं इस हक में नहीं हूँ, या फजल रहमान ने कुछ ऐसी बातें की हैं या मुज़दाद बयान दिए हैं। तो असल हक़ाइक़ जो हैं उस पर भी हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि इमरान खान को उन्होंने गिरफ़्तार करने का सोचा तो ज़रूर था, लेकिन ये सोच तकरीबन 4 महीने से परवरिश पा रही है जो आज तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची और ये पहुँच भी नहीं सकती। पहली बात यह कि इमरान खान में जो भी नाजायज़ किस्म के मुकदमात जिनकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, कोई उनके बैकग्राउंड नहीं है और उसके पीछे कोई सियासी ताकत या कोई अदले की ताकत उसके पीछे नहीं खड़ी होगी, क्योंकि ये उनके पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के मुताबिक है। तो आपको एक और बात बता दें, इस केस में जो कि कल इमरान खान के साथ हुआ, इसमें जो एक यकजहती जो इमरान खान के लिए लोग निकले हैं, ख़ासकर कराची, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद और ये छोटे मोटे शहर जैसे रहीमगा खान है, बावलपुर है, ये वो शहर हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। ख़ासतौर बहुत बड़ा एक जलसा, बहुत बड़ा एक जुलूस समझ लें जो कि अपना सिंध के सबसे बड़े इलाके में निकला है। सिंध के मतलब कराची के बाद जो दूसरा बड़ा सबसे बड़ा इसका डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद, वहाँ पे। और फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान के कारकुनों को इमरान खान से दूर किया जाए, बहुत प्रोपेगेंडे, बहुत कुछ किया, तोशा खाना या तोचा खाना बीच में आया, उसके बाद एक ऐसी चीज़, फिर फॉरेन फंडिंग, उसको ममनुआ फंडिंग और भी बहुत से काम, फिर बगावत के केसेस। और ये अल्लाह माफ़ करे, आप ये देखें कि हमारे मुख्तलिफ हलकों को सोचना चाहिए, उन्होंने एक पाकिस्तान का मजाक बना कर रख दिया कि उनके नज़दीक बगावत का मुकदमा या गद्दारी का मुकदमा कोई अहमियत नहीं रखता है, इसको सिर्फ सियासी तौर पे इंसान को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज एक और ब्लंडर किया जब जमील फ़ारूकी को इस्लामाबाद पुलिस ने कराची से गिरफ़्तार किया और जिस तरीके से उन्हें इस्लामाबाद लाया गया है, आप हैरान होंगे कि ये वही सहाफ़ी तंजीमें कहाँ हैं वो जो इमरान के दौर पर छोटे से कानून जो कि सहाफ़ियों के हक़ में बनाने के लिए बनते थे उस पर भी वावेला करती थी। और हमारी कोर्ट्स जो कि उसी टाइम 100 मोटर ले लेती थी, 4 बजे 5 बजे अपना टाइम गुजरने के बाद भी जो कहते हैं 24 घंटे ऑन ड्यूटी हैं, तो इसलिए हम किसी भी टाइम 100 मोटर ले सकते हैं, इस पर अपना रिमार्क दे सकते हैं या अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। तो आज जमील फ़ारूकी को जिस तजरील जो उनकी तजरील की गई और उनकी गर्दन पर जो निशानात इस तरह हथकड़ी लगा के उनके पहले मुँह पे कपड़ा डाल के हथकड़ी लगा के लाया गया, फिर उनके मुँह से कपड़ा उतारा गया, हथकड़ी फिर भी लगाई रखी, तो ये तहज़ीक है उन लोगों की। ये बताया जा रहा है ये असल में टेस्ट केस हैं, ये उन लोग सहाफ़ियों के लिए पैगाम है जिन्हें इमरान खान रियाज के साथ हुआ, अब इनके साथ हुआ है कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, जो इस ताकत के खिलाफ खड़ा होगा, हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, उसको ज़िल्लो ख्वार कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो 4 महीने से साबित हो गया। और आज और ये जो शहबाज गिल के साथ जो हुआ है, जो आज हुआ, जो इमरान खान के साथ या पीटीआई के कारकुन के साथ 25 मई को हुआ था, उसके बाद ये चीज़ सामने आ चुकी है। इमरान खान ने कल के अपने जलसे में जो उन्होंने पिंडी में कहा, वहाँ पर साफ चीज़ एक दोहराई है कि हम 25 मई वाले जो वाक़यात हुए जिसमें पुलिस मुलव्वस थी एक सियासी पार्टी के आलाकार बन के, जिस तरह उन्हें ज़ुल्म ढाए, मतलब उन लोगों पे जो कि समझ लें कश्मीर मकबूजा कश्मीर में रहते थे, ऐसे जुल्म ढाए गए जिस तरह मकबूजा कश्मीर में ढाए जाते हैं। जिस तरह वहाँ की फ़ौज, इंडियन फ़ौज एक उनके घरों में घुसी है, चादर और पामाली की चार दीवारी की पामाली करती है, उसी तरह बिल्कुल उसका रिएक्शन पाकिस्तान में देखने मिला, खसूसी लाहौर और पंजाब के बहुत सारे अजला में। तो इमरान खान ने यही कहा कि जब हमने उनको केस बनाने के लिए पुलिस वालों से मतलब रब्ता किया या उन्हें अपनी पीटीआई की तरफ से पिटीशन दायर की है या उन्हें मतलब एक कंप्लेन की है कि इन पर FIR काटे उन अफसरान पे जिन्होंने एक सियासी पार्टी बन के इसमें अपना किरदार अदा किया है, तो ऊपर से उन्हें कहा गया कि नहीं जी पीछे से फौजी बूट हैं, हमें बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। और इमरान खान फिर कल बहुत ज़्यादा खुल के खेले, फ्रंट फुट पे आए हैं। उन्होंने यही कहा कि जो भी चीज़ होती है पीटीआई, अभी शहबाज गिल के ऊपर जो मसला हुआ है तो इस्लामाबाद पुलिस खुद कहती है नहीं जी हमने नहीं मारा, कुछ और लोगों ने मारा है। मतलब कुछ और लोगों से क्या मतलब, नामालूम लोग जो सारी उम्र से नामालूम रहे, कभी खुदाई मखलूक बने, कभी कुछ बने।
अब इनकी 75 साल जादारी पाकिस्तान से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए ये इतने पागल हो गए, इन्हें ये नहीं पता कि अवाम क्या चाहती है, जमहूर क्या चाहती है। अवाम ने एक मैसेज दिया जो कल कराची का बाई इलेक्शन में जीता है, इनके मुँह पे तमाचा है कि उसके इमरान खान के कैंडिडेट के मुकाबले में इन पूरी 13-14 जमातों को और तरीके लब्बैक वादे वोट भी नहीं मिले। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, उसके बावजूद भी ये कहते हैं हम जो चाहते हैं पाकिस्तान में कर देंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है। अब ये अवाम ऐसी जागी है, ये जब तक इसमें पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, जब तक हम असल खुद मुख्तार की तरफ जो पाकिस्तान कायदे ने बनाया था, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, कलमे के नाम पे बना था, जब तक इसके असल मकसद की तरफ वापस नहीं आते तो ये अवाम चुप करके बैठने वाली नहीं है। क्योंकि इमरान खान की इस तहरीक में मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मिडिल क्लास उठी है उस मुल्क की हिस्ट्री को बदल दिया है। तो इसलिए मिडिल क्लास इंटरेस्ट हो चुकी है, वही मिडिल क्लास है। चाहे घर में खाना कम, रोटी कम, जो भी कम, वो अपने काम छोटा मोटा बिजनेस या जॉब करने वाले लोग थे, बिल्कुल सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन इमरान खान की सबसे बड़ी एक जो प्लस पॉइंट है, उन्होंने मिडिल क्लास को इंकरेज किया और सियासत में ले आए हैं और उन्होंने सियासी कर दिया और सियासी शऊर दिया कि अब आवाम जो मतलब से देखे ना, जो पार्टीशन के पहले हमें नहीं पता था, पार्टीशन पहले क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने जो हमें कहानियाँ, जो हमें चीज़ें सुनाई हैं, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो हमारी हिस्ट्री बताती है, वो चीज़ वो फीलिंग थी जो आज हम खुद प्रैक्टिकल हमारे ऊपर गुजरा। तो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जब बनाया था तो उन लोगों के ख्वाबात क्या थे। उसके बाद जैसे जो बनाने वाले वो एकदम करते करते अल्लाह को प्यारे होते गए, या किसी भी तकरीबकारी के नतीजे में उनको कत्ल किया जाता है, जैसे लियाकत अली खान है, और इस तरह की बहुत सारी मसाले हैं जो पाकिस्तान मुखलिस साहब वो लोग साइड लाइन कर किए जाते रहे। जबकि हमारी जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन फातिमा जना, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपने भाई का साथ दिया, शादी तक ना की, अपना कोई ख़ानदान नहीं बनाया, सिर्फ पाकिस्तान में कुर्बानी दी, तो ये भी टाइम आना था कि उन पर भी गिरदारी के पर्चे पाकिस्तान में बनाए जाने थे। तो इसलिए जो जो एक एक करके जो पाकिस्तान मुखलिस साइड पे करते रहे, और अब इमरान खान एक आखिरी मुखलिस इंसान पाकिस्तान के साथ एक मतलब इस लेवल पे जो लीडर उभरा है, इसको साइड लाइन पे करने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान एक लकी भी हैं। लेकिन इमरान खान की मैं बताता हूँ, जो लोग कंपेयर करते हैं इमरान खान नवाज शरीफ को, इमरान खान के पीछे लोग इसलिए निकले, इमरान खान ने नमूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे बात की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है। सबसे पहले एक अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने, उस अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ पे कलमा भी पढ़ना उन लोगों ने नागवार गुजरा था, वहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से बात शुरू करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ख़त्म की। उनके मुँह पे वो तमाचा मारा, अल्लाह की सुपरमेसी का मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है और हम अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, किसी आगे झुकते नहीं हैं। अगयार को यही बात पसंद नहीं आई और उस एक पहली तकरीर के बाद इमरान खान के खिलाफ एक लॉबी ने काम शुरू किया। वो लॉबी काम करते करते 3-3.5 साल की सख्त मेहनत के बाद गद्दार मीर जाफ़र मीर सादक पैदा किए गए। उसके बाद इमरान खान को तख्तेदार से हटाया गया। लेकिन उसके बाद जो अवाम ने उसका साथ दिया है, अल्लाह ने उसी इमरान खान के लिए लोगों के दिल में उम्मीदें पैदा की हैं, जो हम लोग खुद उसमें शामिल हैं कि हम कहते थे इमरान खान ने महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हर चीज़ साइड पे होगी। क्योंकि महंगाई आलमी, एक तो आलमी सबसे बड़ा फैक्टर आलमी फैक्टर था महंगाई का, दूसरा कोरोना के बाद सप्लाई चैन का मुतासर फैक्टर था, जो कि कोरोना के बाद एक टोटल दुनिया को बंद कर दिया गया, टोटल सप्लाई चैन बंद हो गई। और जैसे ही दोबारा ये कोरोना के बाद दुनिया को ओपन किया गया, पूरी इंडस्ट्री को, पूरी मैन्युफैक्चर चीज़ों को ओपन किया गया, तो उसके बाद डिमांड तो वही थी लेकिन पैदावार बड़ी कम थी, जिसकी वजह से कि महंगाई का वाविला आया। क्योंकि अमीर मुल्कों ने ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब जो कि कम रेट्स वाली चीज़ें थी बड़े रेट पे ली कि हमारी डिमांड पूरी हो, हम अपनी वाम को ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, ये तो पेट्रोल भी नहीं दे सकता था क्योंकि हम हर चीज़ उधार पे चलने वाले मुल्क हैं, हम इस काबिल छोड़ा नहीं गया कि हम कुछ ले सकें। ये इमरान खान मजाक उड़ा रहे थे खबीस लोग, इनको ये नहीं पता पाकिस्तान को तो चूसा इन लोगों ने। ये 2-3 साल में इमरान खान थोड़ी पाकिस्तान को अंगला कर दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं किया, इस काबिल रहने नहीं दिया कि पाकिस्तान अपने फैसले कर सके। एक खुददार लीडर का आया है, उसने अपने फैसले करने की ठानी है, तो हमारे ही मुख्तलिफ हल्के और हमारे मुल्क में रहने वाले मीर जाफ़र मीर सादक उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इस अवाम को अल्लाह ने शऊर दिया और अवाम उसके पीछे निकल आए हैं। और जो इमरान खान का नवाज शरीफ कंपेयर करते हैं, उनके मुँह पर एक तमाचा है मेरी तरफ से, और उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, उसमें इमरान खान रियाज भी शामिल है, जो कहता है कि नवाज शरीफ के पीछे भी अवाम निकल सकती थी लेकिन वो लंदन भाग गया। मैं उनसे सवाल करता हूँ, नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके पीछे अवाम निकलती? नवाज शरीफ को ये काम बता दें जो इन्होंने ऐसा किया जिसके पीछे अवाम उनके पीछे निकले, अवाम उनके लिए कुछ करे या अवाम उनके लिए कुर्बानी दे। ये वो खबीस लोग हैं जो हर दफ़ा मौका मिलने पे भाग जाते हैं, जो माल लूटते हैं, किट बैग लेते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट पाकिस्तान में लगवाते हैं। यही बिजलियाँ बनाने वाली कंपनियाँ, नवाज शरीफ का एक सबसे बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान में यही, ये 4 कंपनियाँ 5 कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं बिजली बनाने वाली चाइनीज़। ये पूरी दुनिया के 9 मुल्कों में बिजली बना रही हैं यही कंपनीज़। 7-8 रुपये यूनिट में ये बिजली बना के दे रही हैं और हमें बिजली बना के दे रही हैं 42 रुपये में। आज हमारा हर घर
हर घर बेचारा, हर घर की डिस्कस, हर घर का मेन टॉपिक बिजली का बिल बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में। अब ये देखें, और ये हुकूमत का ब्लंडर, तो सबसे बड़ी बिजली महंगी, लोगों के पास कोई वसाइल नहीं पैसे देने के लिए, कोई चीज़ नहीं। उसके बाद सैलाब ने तबाही उतारी हुई है और हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमारी मीडिया के पास, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, अल्लाह माफ़ करे, उनके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं है कि कुछ ऐसे चीज़ें करें, कुछ ऐसी फ्लैग तंजीमों को ऊपर ले गए, लोगों को ऐसा मैसेज दें कि उसकी हेल्प करें, मदद करें। तो उनके पास इसके लिए भी टाइम नहीं, उनके सिर्फ टाइम है कि इमरान खान ने पहना क्या, इमरान खान ने खाया क्या, इमरान खान कहाँ गया कहाँ नहीं गया। जिस तरह कल इमरान खान बनी गले मौजूद थे और गरीदा फरूकी और ये जो अहमद मीर है, एक टट्टू है ये भी इन मुख्तलिफ हलकों का, इस खबीस के थ्रू इन्होंने पैगाम दिया कि इमरान खान शायद भाग गया। वो पागल के बच्चे, इमरान खान मर्द का बच्चा है, तुम जैसा जाहिल हो, तुम जैसा भगोड़ा नहीं है, वो यहीं पर रहने वाला इंसान है। और हम दावे से कहते हैं इमरान खान के साथ आवाम ना भी होती ना, वो तब भी दंगे चौड़े अकेला खड़ा होता। उसका पास उठा के देख लें वो कब किस मैदान से भागा है, उसका पास बताता है, वो खड़ा होने वाला बंदा है। और वो अगर अपनी ज़िद पे, और वो भी असूली ज़िद पे, ये नहीं होता कोई ज़िद्दी का आ गया, वो एक असूल वाली ज़िद है उसकी, जिस पे हम बिल्कुल उसको बैक करते हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। और मेरी पूरे पाकिस्तान के साथियों से, और जितने भी हमारे पीटीआई के जितने भी साफ़ीन हैं और जितने पीटीआई के वर्कर हैं, और ख़ासकर वो न्यूट्रल लोग जो कहते हैं पीपल पार्टी या नून लीग के थे, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी मेरी दरख्वास्त है, काइंडली अब देखें, अपने लीडरान को देखें, उनका एजेंडा देखें, उनका काज देखें और इमरान खान का काज देखें, इमरान खान की आवाज़ देखें और उनकी आवाज़ देखें, इमरान खान का किरदार देखें और उन खबीस लोगों का किरदार देखें। तो लिहाजा एक बार इमरान खान के लिए निकलें। ये पाकिस्तान को अगर ख़ुद मुख्तारी की तरफ ने लेके जाना है, अगर पाकिस्तान को हम लोगों ने असल हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना है, तो इमरान खान भी ज़रूरत है और पाकिस्तान की अवाम अगर इमरान के साथ होगी, तो मैं दावे से कहता हूँ कोई भी ताकत हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी ऐसी ताकत हो, वो इमरान के रास्ते में नहीं आ सकती। और मेरा अदलिया को पैगाम है कि जनाब ये 24 घंटे की अदालतें कब खुलेंगी? ये जब आपके सामने जमील फरूकी जैसे बंदे को, आपके सामने आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक उस बंदे के ख़िलाफ़ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फिर दे दिया, जिसके बारे में 10 दिन से एक रिमांड, एक पूरी फ़िल्म कॉपी की गई है। कभी उसके साथ का बंदा दूसरा शहबाज गिल पैदा कर दिया जाता है, कभी नून लीग अपना शहबाज गिल ले जाती है, और किसी जज ने नहीं पूछा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक और कलंक अपने सर पे ले लिया है, समझ लें कि एक और काला फैसला ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि इसके नतीजे जो मर्ज़ी मुझे भुगतने पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि अब आवाम निकल चुकी है, हमें अब असल हकीकत ज़्यादा चाहिए, हमें वो फैसिलिटी चाहिए जो दुनिया के बाकी ममालिक के बाशिंदों का हैं। वहाँ पे अगर कोई इजहार राय करता है तो उसके लिए कोई कदर नहीं है। यहाँ पे तो हमारी पुलिस के ऊपर ही फैसला सुनाने पे इजहार राय, मतलब अगर पुलिस ने कोई गलत फैसला किया या गलत FIR दिया, उसके ऊपर बोलने पे भी लोगों को पकड़ा जाएगा। जमील फरूकी उसकी जिंदा मसाला के सामने बोल न्यूज़ के एंकर, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि तशद्दुद हुआ है किस पे, शहबाज गिल पे, और उन्होंने इतनी बात की। और हम जियो के मतलब माशाल्लाह नाम नहाद एंकर जो कि इनके पाले हुए टट्टू हैं, अहमद मीर, जो कि खबासत के निशान है, जो कि बांग्लादेश कि हसीना वाजे ने इसको इसके बाप का मतलब अवार्ड दिया था अमीर को बुला के कि इसने मुल्क तोड़ने में, हमारा मुल्क आज़ाद करने में हमारी मदद की थी अमीर के बाप ने। ये उसका बेटा, ये भी गर्दार वतन। इस खबीस ने सबसे बड़ी बात ये की थी कि हाँ इसको मारा गया, नंगा किया गया, और यहाँ तक गया इस खबीस ने, लोगों को इसकी बात समझ नहीं आई। लोग कहते हैं इनको टॉर्चर किया गया या एक तशद्दुद किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि उनको एक तो तशद्दुद किया गया नंगा करके, एक उनसे जिनसी ज़्यादती की गई। मतलब यहाँ तक इसने बकवासात की, उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इसने जमील फरूकी ने उसी बात को कोड करते हुए प्रोग्राम किया तो उसको पकड़ लिया गया, उस पर FIR काट दी गई। इमरान खान कहता है कि मैं कानूनी तरीके से कानूनी चाराजोई करूँगा, IG इस्लामाबाद, DI इस्लामाबाद के खिलाफ या मजिस्ट्रेट के खिलाफ, तो उसके ऊपर आप उसके ऊपर दहशतगर्दी की पर्ची देते हैं। बंदा ये देखे कि इनके अपने बयान, इमरान के बयान में कितना खुला तजाद है, इसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि काइंडली श्रीलंका बनने से हमें बचाएं। ये हमारे मुद्र हल्के होश के नाखल लें, उनकी अक्ल बिल्कुल गुम हो चुकी है, अक्ल कुल से काम लें और जो आवाम चाहती है उसके मुताबिक फ़ैसले करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ये मैं एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ये सब कुछ नंगा हो गया है, सब इदारे नंगे हो गए हमारे सामने आ गए, हर करैक्टर आ गया है, तो ये अल्लाह ने इसमें बेहतरी रख दी है। और इस बेहतरी के नतीजे में पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने असल जो जिसके लिए बना था असल बुनियाद की तरफ वापस आएगा और कलमा एक बुलंद होगा। पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया की रहनुमाई पाकिस्तान ही करेंगे, पाकिस्तान की लीडरी करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे अगली वीडियो में बात होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको तक मिलती रहे। और अपने दोस्तों भी कहिएगा जो भी ये वीडियो को देखे आगे इसका लिंक भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराएँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।